कैसे हो बहन जी? क्या नाम है बहन आपका? वंदना ज्ञानदेव मोहिते। वंदना बहन, हमारे ऊपर एक फ़ोन आया था आपकी सोसाइटी से और हम आपको मिलने के लिए आए हैं। हाँ। तो क्या हम आपसे बातचीत कर सकते हैं बैठ के? मेरा नाम पोपट भाई है। हाँ। आपका नाम क्या बताया आपने? वंदना ज्ञानदेव मोहिते। ओके, आपका नाम क्या है दादी जी? लक्ष्मी ज्ञानदेव मोहिते। लक्ष्मी बहन। ज्ञानदेव मोहिते। ओके, अभी आप कितने लोग रहते हो परिवार में? हम लोग 5 जने। 5 जन रहते हो। अच्छा दादी, मतलब बहन को कितने साल से प्रॉब्लम है? उसको 8 साल से प्रबंध है, 8 साल हुआ है। 8 साल, मतलब क्या हुआ था? वो उसको ऐसे बीमार गिर गई, हमने उसको दवाई किया तो फिर उसको तब भी आराम नहीं गिर रहा था, तो हम दवा खाने ले गए, उसकी MRI किया, उसको बताया कि वो ढापा खराब हो गया है उसकी दवा चल रही थी, हम काम कर करके भर रहे थे, दवा कर रहे थे उसकी वाली दवाई तब भी उसको आराम नहीं गिर रहा था। फिर डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करो। ऑपरेशन के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, तो फिर पैसे नहीं थे तो हमने ऐसे ही रही घर में, फिर टिकली भर भर के हम दवाई लाते थे। पैसे न होने के कारण फिर कभी दर्द ज़्यादा बढ़ गया और फिर हमसे नहीं इतना हो रहा था, कभी दवाई लाते थे कभी नहीं भी लाते थे, वैसे हम लोग चला रहे थे। फिर मुझे, हाँ, मैं भी बीमार रहती हूँ और मैं भी वो 1 रुपये वाली गोली खाती हूँ, दवा खाने नहीं जा सकती। मंजे आप रोइए मत, आज हम आपकी बात जो भी कुछ है वो सुनने के लिए आए। घर में बहुत प्रॉब्लम थी, मम्मी पापा, बहन बीमार पड़ी, उसको 10 साल निकाल दवाखाने में, फिर पापा गिरे 2-1.5 साल, उसकी चली दवा, फिर मुझे ऐसा हो गया, फिर मेरी दवा चली, पर मेरी मम्मी निकाले दुख ही निकाला। सुख तो देखे नहीं हमने। लड़की मर गई, बीमार हो रही थी, उसको भी खून चढ़ाना पड़ता था, वो मर गई। फिर अब पापा गिर गए, उनको लकवा मार गया, उनका 2-3 साल किया, फिर उसके बाद वो जिंदे ही थे, पड़े ही थे, तभी इसको हो गया। फिर बहुत ही प्रॉब्लम होती है बहुत था घर में इतनी बड़ी बीमारी के साथ रहना, और शरीर की सबसे बड़ी बोला जाता है कि आप चल नहीं सकते हो, फिर नहीं सकते हो, तो आप फिर कैसे गुजारा करते हो? आना जाना सब पूरा नहीं, घर में बैठी मम्मी करती थी, मम्मी चला लेके जाती संडा बाथरूम को, फिर लाने का, नहलाने का, कपड़ा पहनाने का सब मम्मी करती। तो कितना साल से आप घर में ही हो? अभी 9-10 साल हो गए, ऐसा घर में ही पड़ी रहती हूँ मैं, बाहर जाती नहीं, कहीं नहीं जाती, मुझे चलने का ही नहीं जाओ होता है मेरे से, तो कैसे जाओ बाहर, तो घर में बैठी रहती हूँ। मम्मी फिर टिकट का काम लेके आती, उसमें होता है 1500 का काम, तो उसमें दवा बेवा चलाती हूँ, महीने का 1500 का। हाँ, 3 तो रुपए आपकी का गर्दन भी ऐसे मूर्ति नहीं होता है, गर्दन ऐसा मेरा, मतलब आप मुड़ा भी नहीं सकते हो? नहीं, मतलब ये बीमारी के कारण। हाँ, और वो मन का भी टेढ़ा है उसका, ये मन का पण टेढ़ा है पीछे का पूरा। बहन, अब को बहुत प्रॉब्लम होती हो? हाँ, तो मुझे पर ऐसा मन होता है मेरा पर, क्या महसूस करते हो उस टाइम? मेरे पर ऐसा लगता है मैं पर चलूँ, घूम के आऊँ, मैं बस ऐसा मन होता है मेरा पर चलने का, कहीं जाने का, बैठे बैठे इधर आखा दिन वही काम, बैठने का, बस यही काम करती हूँ, बस दूसरा कुछ नहीं करती हूँ मैं। ना, हम समझ सकते हैं बहन कि पूरा दिन घर में रहना और चलना फिरना बिल्कुल बंद। शायद आपसे ज़्यादा इस दुनिया में कोई हिम्मतवान नहीं होगा कि इतना साल तक कोई घर में रहा हो। नहीं, और आपके अंदर इसका धक्कापन नहीं सहन होता है, धक्कापन लगेगा ना तो रोने लगती हूँ मैं, इतनी तकलीफ होता है, पूरा शरीर में दुखता है मेरा वाला। अरे बाप रे, मेरे बाजू में किसको बैठने पर नहीं देती हूँ मैं। पलंग पे भी मुझे सुलाना पड़ता है, उठाना मुझे पड़ता है, सब उसका मुझे ही करना पड़ता है, सब मेरी मम्मी ने ज़्यादा तकलीफ उठाई, सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी ने उठाई।
बहन के लिए 10 साल निकाले, पापा के लिए निकाले, अभी मेरा हो गया ऐसा। बस मुझे यही टेंशन रहता ज़्यादा। होता नहीं है तब भी करती हूँ मैं खड़ी रहती हूँ तो हिलती हूँ मैं, मुझे भी नहीं होता है। शक्ति इनके देख देख के कम हो गई, चला नहीं जाता है। तब भी ऐसे भी वो टिकली का माल लाती हूँ, बनाती हूँ कि नहीं उसको तो भी दवा, आप मेहनत करते हो? हाँ उसको दवा होगी, अरे बाप रे। इसलिए मैं करती हूँ। चलिए कोई बात नहीं बहन जी, आपकी मम्मी के अंदर बहुत ही भगवान ने हिम्मत दी है, तभी वो इतना कुछ कर पाते हैं। भगवान वही टेंशन रहता है, मेरी मम्मी है तो मेरा जीवन है, तो कुछ नहीं है। ना बिल्कुल बिल्कुल, आपके अंदर बहुत ही हिम्मत वही है। बोलती हूँ मैं, तो बोलती हूँ भगवान को कि मेरे सामने उसको ले जा। मेरे मरने के बाद कौन करेगा? उसका लड़का करेगा, इतना नहीं करेगा। ना, सही बात है। जो औरत कर सकती है वो आदमी थोड़ी कर सकता है। उसको संडास को ले जाओ, उसको वहाँ पे खड़े रहो, उसकी संडास दो, उसको कपड़ा पहनाओ, घर में लेके आओ हाथ पकड़ के। ना मुझे चला जाता है, ना मुझे उसका बैलेंस संभाला जाता है, तब भी मैं उसको पकड़ के लाती हूँ घर में। क्या तो करूँ? फिर आपके पास वो जो साधन होता है, मतलब चलने फिरने का, मैं देख पा रहा अभी आप कुर्सी के सहारे हाँ, आना जाना, हाँ। तो उसके आपके पास कोई चलने फिरने का साधन भी नहीं है? लेके दिया था ना मेरी जाए, अच्छा, टूट गया। हाँ, लेके दिया था उनने। तो फिर आपको मतलब अभी क्या जरूरत है आपके जीवन में? वो साइकिल लेके, साइकिल रहेंगी तो थोड़ा घूम के आऊंगी बाहर। उसका ऐसा साइकिल देंगे तो थोड़ा मन हल्का हो जाएगा, थोड़ी घूम के आओगी बाहर। बैठे बैठे थोड़ा महसूस होता ज़्यादा दुख, पर दूसरा कुछ नहीं। चलिए कोई बात नहीं बहन जी, आप हमारी बड़े बहन हो, आप हमारे साथ चलिए। आपको जैसे भी साइकिल चाहिए हम आपको साइकिल दिलवाते हैं। अपने बाहर की दुनिया में घूमना चाहते हो, फिरना चाहते, चलो कोई बात नहीं, भगवान ने आपको जैसा भी रूप से आपको अभी बनाया है, आपके प्रॉब्लम दी है, तो बस आपके अंदर हिम्मत है उसको सामने लड़ने का, लड़ाई करने की। बहुत हिम्मत थी, पर दुख के वजह से मेरी हिम्मत सब पे हो गया। नहीं, हिम्मत कभी मत हारना मत कभी भी। हम आपके साथ हैं, कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो हमें बताना। पहले तो हम आपके लिए एक अच्छी साइकिल आपको ले देते हैं, ठीक है? और मेरे साथ चलिए, आपके घर में भी कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो तभी हम आपको सपोर्ट करेंगे। और अभी आपको बाहर घूमने के लिए जो साइकिल की आवश्यकता है, तो मेरे साथ चलिए, हम आपको एक अच्छी साइकिल ले देते हैं। और फिर उठने बैठने के लिए भी जो और साधन सामग्री की ज़रूरत पड़ती है आने जाने में, तो वो भी हम आपको ले देते हैं, क्योंकि साधन के बिना ऐसे चलना फिरना शरीर के लिए बहुत ही नुकसानकारक वही है। ना, जो इक्विपमेंट होते हैं, जो टॉयलेट के लिए यूज़ होता है, फिर घर के अंदर आने जाने के लिए जो यूज़ होता है, सब सामग्री मिलती है मार्केट में, बट पैसे के कारण आप ले नहीं पाते। तो चलिए बहन, आपको जो भी कुछ ज़रूरत है हम आपको अभी दिलवा देते हैं, ठीक है? चलिए आ जाइए। दोस्तों फाइनली वंदना बहन के लिए एक अच्छी सी साइकिल हमने उसको एक अच्छी तरह से उसको गिफ्ट करी है। और दोस्तों आज जिसने हमें सपोर्ट किया है उसका नाम है राहुल भाई, नानजी भाई, और उसके पूरे परिवार की तरफ से आज बहन को एक छोटी सी गिफ्ट। और उसके घर में जो भी कुछ राशन का भी प्रॉब्लम है या फिर आने जाने में घर के अंदर जो प्रॉब्लम है, वो सभी इक्विपमेंट के लिए आज राहुल भाई और उसके पापा नानजी भाई और उसके पूरे परिवार की तरफ से छोटा सा गिफ्ट आज हम दादी माँ को और उसके को हम गिफ्ट कर रहे हैं। बोले तुमने सबको बताया, हमारे लिए मदद किए है। बस भगवान ने हमें इस काम के लिए योग्य बनाया और आज हम आपके लिए कर रहे हैं। अच्छा हो तुम्हारा, भगवान सब भला करे तुम्हारा। थैंक यू सो मच। तो चलिए दोस्तों, इस एपिसोड को पूरा देखिए और आपके सभी ग्रुप के अंदर शेयर करिए। साइकिल तो हमने बुक करवा दी है और अभी घर में भी टेम्पो में वहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा, और अब हम दूसरी चीज़ लेने के लिए जा रहे हैं। तो आप पूरा देखिए इस एपिसोड को और शेयर करिए। थैंक यू सो मच। सही है बहन? हाँ सही लग रहा है? हाँ सही। उसने अच्छा किया काम अपने,
उसकी शुक्रिया करती हूँ मैं आपको। बस आपकी ये मेहनत है और आपको एक सहारा हमने दिया है, हाँ। बस इसको आप सही से इस्तेमाल करिए, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली बहन को हमने सुबह बोला था कि आज उसके लिए एक अच्छी सी साइकिल और उसको दैनिक ज़रूरियात जो हम रोजिंदा जीवन में जो चलने फिरने में प्रॉब्लम है, तो जो भी कुछ कम पड़ रहा था वो सब सामान भी हमने लेके आ चुके हैं। और दोस्तों आज ये जो कुछ भी हमने किया है वो आज राहुल भाई और उसके पापा नानजी भाई और उसके राहुल भाई के दादाजी का पुण्यतिथि निमित्त पे आज इतना सेवा करने का उसने हमें मौका दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। तो उसने आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं कि आपने मेरे लिए इतना किया, बस मुझे वही अच्छा लगा। बस आप हिम्मत कभी मत हारना, और कहीं पे भी हमारी ज़रूरत पड़े तो हमें याद करना, ठीक है। आपके अंदर बहुत ही भगवान ने हिम्मत दी है, और बस ऐसे ही स्ट्रांग बने रहिए। आपसे काफ़ी लोग अभी इंस्पायर हो रहे हैं, क्योंकि भगवान ने आपको भले जैसे ही कद रूप के साथ, और आप चल नहीं सकते हो, अपना सर भी ऐसे हिला नहीं सकते हो, और उसके बावजूद भी आप अभी अपने जीवन में इतनी सारी लड़ाइयाँ करने के बावजूद आप इतने खुश हो, वही सबसे बड़ी बात है, ठीक है बहन। और अपनी मम्मी को भी बहुत सारा धन्यवाद, आज आपके साथ वो खड़ी है। वही मम्मी की सेवा हमने करनी चाहिए, मम्मी हमारी सेवा करती है। ये भगवान ने मम्मी को बहुत ही हिम्मत दी है, वही और ना, आप टेंशन कभी मत लीजिएगा, ठीक है बहन, रोइए मत आप। और दादी माँ आज जिसने आपको ये सपोर्ट किया है जितनी भी चीज़ के लिए, उसका नाम है राहुल भाई और उसके पापा का नाम है नानजी भाई, और राहुल भाई के दादाजी के पुण्यतिथि निमित्त पे आपको ये गिफ्ट दिया है। उनके लिए भी धन्यवाद, जिन्होंने हमको मदद की है, जिन्होंने हमको सहायता की है, उनको सबको धन्यवाद कहती हूँ मैं। बस आप अपना ध्यान रखिएगा, और बहन का भी ध्यान रखिएगा, और आपको कुछ ना कुछ बेटर होने के लिए हमें अवश्य आपके साथ खड़े रहेंगे, ठीक है बहन। ठीक है, चलिए तो विदाई लेते हैं, आप अपना धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, एक नए परिवार के साथ, नई उम्मीद के साथ, नए विचारों के साथ। वो देखना मत भूलिएगा, पॉपुलर फाउंडेशन में जो भी वीडियो आते हैं उसको शेयर करिए, और आपका एक शेयरिंग किसी के आने वाले जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव ला सकता है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू सो मच, आप ऐसे ही प्यार बनाए रहिए। जय हिंद, जय भारत। चलिए बहन विदाई लेता है ना, ध्यान रखना अपना। चलिए ले लीजिए इसको।